We lived in this house for 1987 to 1990. I have been living in this house from 1997. We have lived in this house since 30 years. ये जो for, from, since यहाँ पे हम देख रहे हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि इनका यूसेज कब करें. चलो अब शुरू करते हैं. एक सेकेंड. आपको लग रहा है कि ये सही है? क्या बात कर, गलत है भाई? गलत है ये. क्या लगा आपको कि ये सही सेंटेंस आपको दिख रहे थे? अगर आपको ये सही सेंटेंस दिख रहे थे तो फिर आप गलत हो बच्चा, क्योंकि देखो वी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 1987 टू 1990. ये बिल्कुल नहीं होगा. यहाँ पे इसके बदले में बैठेगा फ्रॉम. एंड आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम 1987. इसके बदले में बैठेगा सिंस. एंड वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 30 years. इसके बदले में बैठेगा फॉर. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ पे सिंस, यहाँ पे फॉर क्यों बैठा? पहले वाले तो सही थे. आई नो बहुत सारे लोग इसी तरीके से ही बोलते हैं एंड ये गलत है एक्चुअली, क्योंकि फ्रॉम, सिंस एंड फॉर इनका सही यूसेज जो है मैं अभी आपको बताने वाली हूँ. सो हाई एवरीवन, माय नेम इज प्रिया, यू आर वाचिंग सिंपली इजी. एंड बस बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं एंड समझते हैं इसका टॉपिक. एक सेकेंड. समझने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी होंगे, मैं एक्सरसाइजेस भी करवाऊंगी. तो वो एक्सरसाइज करने के बाद, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपके मन में अगर थोड़ा सा भी डाउट रह जाएगा तो वो क्लियर हो जाएगा. चलो बच्चों, चलो शुरू करते हैं. फॉर, फ्रॉम एंड सिंस तीनों के तीनों ही प्रीपोजिशंस हैं. एंड ये कब बैठते हैं? जब हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तब ये बैठते हैं. लेकिन सवाल ये आता है कि इनका प्रॉपर यूसेज कैसे करें. जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से आपको एक सेंटेंस में एक एरर दे दिया गया था बट फिर भी आपको समझ में नहीं आया, या हो सकता है शायद आप भी उस तरीके की यूसेज करते हैं, तो अब ये यूसेज नहीं करना है. इस वीडियो के बाद वो गलती दोबारा नहीं दोहराना, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फॉर कब बिठाते हैं. फॉर इट इज यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक टाइम पीरियड के लिए बात करें हम लोग, कोई एक ड्यूरेशन है, ठीक है, उसके लिए हम लोग फॉर बिठाते हैं, ठीक है. एंड ये किसी भी टेंस के लिए हम लोग इसके साथ इस फॉर को यूज कर सकते हैं, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, पास्ट टेंस हो, हम लोग फॉर का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो फिर मैम बाकी में नहीं कर सकते? हाँ, यही तो है. किसी किसी जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं, किसी किसी जगह पे नहीं कर सकते, वो भी हम समझेंगे. पहले हम फॉर को अच्छे से समझ लेते हैं. सो पहले क्या हम लोग कब यूज करते हैं? एक पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड, 10 साल, 20 साल, 1 साल, 2 महीने, ठीक है, ये क्या एक टाइम पीरियड है, ठीक है ना. इस समय हम क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे. फॉर प्लस टाइम पीरियड. एग्जाम्पल, वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 30 years. ये देखो, ये जो 30 years आपको दिख रहा है, ये क्या है? टाइम पीरियड है, ठीक है ना. ये कोई एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ठीक है. मैं ये नहीं आपको बता रही हूँ कि इस दिन ये काम शुरू हुआ था, नहीं. जब आप ड्यूरेशन के बारे में बताओगे, एक टाइम पीरियड के बारे में बताओगे, ठीक है ना, तब आप फॉर यूज करोगे. जैसे वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 30 years. हम इस घर में 30 साल तक रहे हैं. ये हो गया फॉर. तो फ्रॉम कब बिठाएं? फ्रॉम हम लोग कब बिठाते हैं? ये भी एक टाइम ड्यूरेशन के लिए ही एक्सप्रेस किया जाता है. ये देखो, ये भी एक टाइम ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम बताया जाता है, ये भी एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है. लेकिन इसमें एक पॉइंट रहता है. इट रेफर्स टू अ पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं. देखो, पहले क्या हम बिठाएंगे? फ्रॉम प्लस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी. अगर हम लोग ध्यान से फॉर का देखेंगे तो देखो, फॉर के साथ हम लोग क्या बिठा रहे हैं? टाइम पीरियड बिठा रहे हैं. बट फ्रॉम के साथ हम लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी बिठा रहे हैं, यानी कि ये काम, ये एक्टिविटी कब शुरू हुआ था, ये चीज हम मेंशन करेंगे. कब शुरू हुआ था या कब शुरू होने वाला है, एक टाइम पीरियड का जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो. जैसे कि देखो, वी लिव्ड इन दिस हाउस फ्रॉम 1987 to 1990. ये क्या है?
ये एक ड्यूरेशन है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या बिठाया है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्टिविटी है। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो स्टार्टिंग पॉइंट। अगर मैं यहीं पे बोलूं कि वी लिव्ड इन दिस हाउस डैश डैश 3 years, क्या यहाँ पे फ्रॉम बैठेगा? नहीं बैठेगा। यहाँ पे हम लोग क्या बिठाएंगे? फॉर बिठाएंगे। वी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 3 years, क्योंकि एक ड्यूरेशन है। बट जैसे ही मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट बता दे रही हूँ कि इस समय ये काम शुरू हुआ था, तब हम लोग फ्रॉम बिठाएंगे। उस समय फॉर गलती से भी नहीं बिठाना। अब एक क्वेश्चन आता है कि सिंस कब बिठाएंगे। देखो, इट एक्सप्रेसेस ड्यूरेशन ऑफ एन अनफिनिश्ड एक्शन अप टू अ पॉइंट इन द प्रेजेंट, यानी कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था एंड वो प्रेजेंट में अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, उस समय सिंस बिठाएंगे। एक डिफरेंस समझ में आ गया फ्रॉम एंड सिंस में? फ्रॉम क्या बताता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी, एक टाइम पीरियड ही बताता है, ठीक है। जैसे फॉर भी एक टाइम पीरियड बताता है, ये भी टाइम पीरियड बताता है, ये भी टाइम पीरियड बताता है। लेकिन ये क्या है? एक ड्यूरेशन बता देता है कि इतने दिन के लिए है। इसमें हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्टिविटी मेंशन नहीं करते हैं, बट इसमें हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी मेंशन करते हैं। बट सिंस में क्या होता है? सिंस में क्या होता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है, वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, तब होता है सिंस का इस्तेमाल, ठीक है। इट रेफर्स टू ओनली पास्ट पॉइंट। कोई काम अगर पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट पॉइंट, एंड वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, तब हम लोग सिंस बिठाएंगे, तब हम लोग फ्रॉम नहीं बिठाएंगे। फ्रॉम हम लोग हर टेंस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इन ऑल टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एंड ये भी फॉर भी वही है। बट सिंस हमेशा देखना मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ ही सिंस बैठता है, ठीक है। एंड अगेन इसको भी किस तरीके से पहचानेंगे? सिंस के साथ क्या बैठता है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी। जैसे देखो फ्रॉम के साथ बैठता है ना स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी, सिंस के साथ भी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी ही मेंशन रहता है। एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1997। देखो मैंने क्या बोला? सिंस क्या होता है कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है एंड वो अभी भी कंटिन्यू होता है, मान लो, ठीक है। ये एक अनफिनिश्ड एक्शन है, ठीक है ना। तो ये क्या है? अनफिनिश्ड एक्शन है, यानी कि मैं 1997 से इस घर में रह रही हूँ। बट यहाँ पे देखो मैं एक फिनिश्ड, मतलब कब मैंने ये काम खत्म किया ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बट यहाँ पे वो चीज मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि एक अनफिनिश्ड एक्शन है, ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो ये समझ में आ गया फॉर, फ्रॉम, सिंस में क्या डिफरेंस होता है। एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। फॉर एक टाइम पीरियड बताता है, एक ड्यूरेशन बता देता है, ठीक है ना। एक ड्यूरेशन बताता है कितने दिन तक ये हुआ था, ठीक है। लाइक फॉर 3 days, 5 days, 1 year, 30 years, ठीक है, एग्जाम्पल है, इतने टाइम के लिए ये हुआ था। बट फ्रॉम में क्या होता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी भी रहता है और कब खत्म हुआ, ठीक है ना। जब ये खत्म होता है वो भी मेंशन रहता है, ठीक है। या मेंशन ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी समझ लो। क्योंकि देखो इसके साथ अभी हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइज करने वाले हैं, कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हम करेंगे। तो उन एग्जांपल्स के बाद आई होप आपके जितने भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर डाउट्स रहे तो क्या करना है? कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुट करना है, ठीक है। चलो ये तो हो गया फ्रॉम। अब सिंस क्या होता है? देखो सिंस क्या होता है? ये कोई अनफिनिश्ड एक्शन अगर है, मतलब शुरू हुआ था कभी, अभी भी चल रहा है, उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। एंड ये फ्यूचर टेंस के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं की जाती है। ये कब यूज किया जाता है? ये एक कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ है एंड अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। मोस्टली हम लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट, मोस्टली एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही इसको देखते हैं। जैसे ये भी देखो, आई हैव बिन लिविंग, ठीक है। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग फ्रॉम नहीं बिठाते, मोस्टली या तो सिंस बैठेगा या तो फॉर बैठेगा। अगर कोई अनफिनिश्ड एक्शन है तो सिंस, अगर कोई टाइम पीरियड मेंशन कर दिया गया है तो फिर वो होगा फॉर। चलो अभी देखते हैं एग्जांपल्स, एंड उन एग्जांपल्स के जरिए और इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे। चलिए अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, ही हैज़ बीन हियर डैश अ वीक। तो देखो आप लोग एक काम करो, वीडियो इस समय पॉज कर लो एंड इसका आंसर आप मनी मन सोच लो कि क्या होने वाला है। देन हम लोग फिर आप चेक कर लेना मेरे आंसर के साथ, ठीक है। सो हियर द आंसर विल बी
फॉर इसका आंसर क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए ये क्या लिखा गया है, वीक। वीक क्या सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे? वीक रिप्रेजेंट कर रहा है एक टाइम पीरियड, ठीक है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन किया गया है यहाँ पे। यहाँ पे कोई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्टिविटी वगैरह मेंशन नहीं की गई है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, I have not seen you dash many days. I have not seen you dash many days. And the options are on, from, in, for. चलो इसका मैं ये in कट करके since बिठा देती हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा for। क्यों? अगेन वही मेनी डेज, बहुत दिनों से मैंने तुमको नहीं देखा है। सो इसका आंसर होगा आई हैव नॉट सीन यू फॉर मेनी डेज, नॉट फ्रॉम मेनी डेज। ये गलती मत करना, फ्रॉम मेनी डेज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पीरियड, एक ड्यूरेशन मेंशन की गई है। यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि ये काम कब शुरू हुआ था या कब ख़त्म होगा, ये कुछ मेंशन नहीं किया गया। सो इसीलिए फॉर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, I will be here dash 8 o'clock tomorrow. I will be here dash 8 o'clock tomorrow. ध्यान से देखो, यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्टिविटी मेंशन की गई है, ठीक है, कि 8 बजे से तुम्हारा वेट करूँगा। बट यहाँ पे इसका आंसर सिंस नहीं होगा, इसका आंसर होगा फ्रॉम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टुमारो मेंशन किया गया है। मैंने क्या बोला था? फ्रॉम हर टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, बट सिंस हर टेंस के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है एंड अभी भी वो कंटिन्यू चल रहा है, बस उसी समय हम लोग सिर्फ सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसका आंसर होगा फ्रॉम। और फॉर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई ड्यूरेशन मेंशन नहीं की गई है, एक टाइम, एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव बीन वेटिंग हियर डैश 8 o'clock दिस मॉर्निंग। पहला वाला अगर आप क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे बोला गया था आई विल बी हियर डैश 8 o'clock टुमारो, बट यहाँ पे बोला गया है आई हैव बीन वेटिंग हियर डैश 8 o'clock दिस मॉर्निंग। एंड द करेक्ट आंसर इज सिंस क्यों होगा? क्योंकि ऑब्वियसली एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्टिविटी मेंशन कर दी गई है, और यहाँ पे देखो आई हैव बिन भी लिखा गया है, आई हैव बिन वेटिंग यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी है, एंड दिस मॉर्निंग यानी कि सुबह से वो खड़ा है, यानी कि मतलब शुरू हो गया उसका काम, ये एक अनफिनिश्ड एक्शन सब बता रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे होगा सिंस। गलती से भी फ्रॉम मत लिखना। Next, the shop is open dash 9 a.m. on Mondays. The shop is open dash 9 a.m. on Mondays. इसका आंसर होगा फ्रॉम क्यों कर रहे हैं? अगेन यहाँ पे एक टाइम मेंशन कर दिया गया है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड हर मंडे को, ऑन मंडेज, सो एवरी मंडे ये शॉप खुलती है। ये क्या है? एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइट? ये हर मंडे को ये खुलता है, सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रॉम। Next, I have known him dash we were at school. I have known him dash we were at school. And the correct answer is since. यहाँ पे since क्यों बिठा रहे हैं हम लोग? क्योंकि देखो, एक तो आई हैव नोन हिम, ये तो है ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके साथ क्या मेंशन, पर्टिकुलर टाइम क्या मेंशन कर दिया गया कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। ये याद रखो, ये कोई ड्यूरेशन मेंशन नहीं की गई है कि यहाँ पे हम लोग फॉर बिठाएंगे, ठीक है ना, कि जब मैं स्कूल में, मतलब मैं तुमको कब से जानता हूँ? जब से हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब से मैं तुमको जानता हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा सिंस। नेक्स्ट, आई हैव बीन वॉकिंग हियर डैश 30 years. इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, फॉर 30 years. मैं 30 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। देखो, हालांकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बट फिर भी 30 years जो है ये क्या है? एक ड्यूरेशन मेंशन कर दी गई है ना, एक टाइम पीरियड मेंशन कर दिया गया है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? फॉर बिठाएंगे, सिंस नहीं बिठाएंगे।
दैट इज़ इट फॉर टुडे। सो आई होप आप सबको फॉर, सिंस एंड फ्रॉम के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा, एंड स्पेशली एक्सरसाइजेस के ज़रिए आप वो चीज़ों को आप और अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, बिकॉज़ देखो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो मैं इसी तरीके से और भी एजुकेशनल ग्रामर रिलेटेड आपके लिए वीडियोज़ लाऊंगी। सो इसके लिए आपको एक ही काम करना है, यू हैव टू subscribe to our channel. So yeah, that is it. Okay, bye bye, take care all of you and stay tuned.